कुछ कमी सी है ज़िंदगी में, कुछ पाना है, किसी और ढंग से जीना है। पर क्या करें, जीवन वैसा नहीं जैसा मैंने चाहा था। एक बड़ा हिस्सा हम मनुष्यों का कुछ ऐसी ही सोच रखता है, जो है वो शायद ही कभी संतोषजनक होता है। तो क्या करें, कुछ और को पाने का प्रयास। कभी कभी समझ नहीं आता है कि क्या करें और क्या नहीं, और अगर कुछ समझ आ भी जाए तो क्या गारंटी है कि फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जीवन को जब हम सुपरफिशियली देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? हम जो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, जहाँ पर कुछ टारगेट्स होते हैं, कुछ काम होते हैं, या कहें कि काम कम और आंकड़े ज़्यादा होते हैं। फिर वो ईगो, अनसेटिस्फैक्शन, इंसल्ट, स्ट्रेस एंड अल्टीमेटली डिप्रेशन। हम में से ज़्यादातर एक माइल्ड लेवल के डिप्रेशन में जी रहे हैं। हम एक मशीन, एक रोबोट बन गए हैं। अपने काम का एक बड़ा हिस्सा वो है जो हम करना नहीं चाहते, या फिर दूसरों के हिसाब से नहीं करना चाहते, पर करना पड़ता है। तो फिर करें क्या? मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपने बच्चे का करियर चुनते समय इन बातों का ध्यान रखें। अगर हम सचमुच ऐसा करें तो आधी समस्या तो वहीं पर समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो भी ये आत्मावलोकन करना अति आवश्यक है कि हम कैसा जीवन चाहते हैं, और वैसा जीवन जीने के क्या क्या अधिकतम संभव प्रयास हम कर सकते हैं। ज़्यादातर हम एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। एक कुएं में जीते जीते हमें उसकी दीवारों की ही आदत हो जाती है, और बाहर निकलने का प्रयास ही व्यर्थ लगता है। कोई और नहीं आएगा आपकी समस्याएं सुनने और आपके दुख दर्द को समझकर आंसू बहाने। और अगर कोई रो भी लिया आपके विषमता भरे जीवन पर तो क्या होगा? वो बस एक मोहर लगा देगा कि तुम वास्तव में कितने दयनीय हो, और रोना ही तुम्हारी नियति है। जीवन एक कोरे कागज जैसा है। आपके कर्म ही आपकी कलम है, और आपकी सोच ही वो रंग है जो जीवन के चित्र में आप भर सकते हैं। जब उलझनों, निराशाओं और असमर्थता से खुद को भरा हुआ पाओ तो ये समझ लेना कि ना तो ये सब वास्तव में कहीं अस्तित्व में है, और ना ही तुम इस सब का हिस्सा हो। तुम बस एक समझ, एक सोच और एक विचार हो। बाकी शरीर तो सभी के कम या ज़्यादा एक से ही है। ये सारी विषमता सिर्फ तुम्हारे दिमाग की उपज है। किसी भी समस्या की किसी ऐसे व्यक्ति से तुलना करो जो तुमसे भी ज़्यादा बुरे हाल में हो, तो तुम शायद सृष्टिकर्ता का धन्यवाद करोगे। सारी उलझनों को एक तरफ रखकर खुद को उससे अलग करो। अब तुम एक सक्षम व्यक्ति हो, एक व्यक्ति। अब इस शरीर रूपी मशीन से, इस हार्डवेयर से अपने मन रूपी सॉफ्टवेयर को अलग करके देखो। हार्डवेयर वही करेगा जैसी कोडिंग सॉफ्टवेयर में हुई है। अच्छी बात यह है कि हम इस कोडिंग को चेंज कर सकते हैं। अब अपनी सारी समस्याओं को सामने रखो, या फिर लिख लो एक कागज़ पर। अब देखो कि कितना समय है एक दिन में तुम्हारे पास, और कितना कितना समय हर काम को देना है। आपको आश्चर्य होगा कि समय की नहीं बल्कि समय नियोजन की कमी है। ऐसे ही आप अपनी अलग अलग प्राथमिकताओं को लिख सकते हैं, जैसे फाइनेंस, हेल्थ, चिल्ड्रन, स्टडी एंड सो ऑन। एक टू डू लिस्ट भी बड़ी कारगर होती है। क्या और कब करना है वो लिख लो, या फिर एक डायरी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। इस प्रकार अगर हम हर पहलू को एक समस्या न बनाकर उसका समाधान निकाल लें तो ये उलझनें दिमाग से निकलकर कागज़ पर आ जाएंगी, और वो उलझन नहीं बल्कि एक सुलझा हुआ प्लान बनकर। अब खुद को इतना डिफ्रेंशिएट कर ही लिया है तो अब ये भी रियलाइज़ कर लो कि ये सारी सो कॉल्ड प्रॉब्लम्स वास्तव में एक खेल का हिस्सा है। ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हमें लगता है। ये जीवन बड़ा छोटा सा है, और इसकी अवधि भी अज्ञात है। पता नहीं कितने दिन और हैं हम इस खेल में। कितने मूर्ख हैं हम जो उलझे हैं बेकार के ताने बानों में। जीवन बस एक खेल है, इसे खेलो। क्यों खेलना है? आनंद के लिए, सुख के लिए, और फिर निकल लेना है। इसमें दुख क्या और सुख क्या, बस जिए और जीने दो। सुख बांटो, प्रेम बांटो, खुशियां लूटो और लुटाओ। जरा कुछ पल निकालो अपनी इस अंधी दौड़ से, और बैठो खुले आसमान के नीचे। देखो उड़ते परिंदों को, देखो कैसे टहनी से पत्ते निकलते हैं, कैसे कलियां खिलती हैं, कैसे शाम ढलती है, कैसे चांद तारे निकल आते हैं। कितना जादू भरा है चारों तरफ की फिजाओं में। हम खुद उसी जादू का हिस्सा हैं। अब बताओ कहाँ है दुख? सुख और दुख दोनों ही विकल्प हैं, और हम कैसे जीते हैं ये हमारा चुनाव है। धन्यवाद।